प्यारो दोस्तों, ये जिंदगी बदल देने वाला एक सच्चा वाकया है। यह कहानी एक नौजवान लड़की की है। दुल्हन की शादी से एक रात पहले का ये वाकया है। जैसे शादी के घर में बेशुमार तैयारियां की जाती है और लड़की को खूब सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह ये माजरा इस घर में भी था। निकाह से पहले इस लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की आजान हुई और फिर नौजवान लड़की ने नमाज अदा की और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद कुछ वक्त गुजरा और इशा की नमाज का वक्त हो गया। इस नेक लड़की ने जब इशा की आजान सुनी तो उसके जहन में ये ख्याल आया, मगरिब का किया गया वजू अब कायम नहीं रहा। इसके बाद वो लड़की वजू करने के लिए उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। अभी वो लड़की वजू करने की तैयारी ही कर रही थी कि उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे पूछा कि तुम क्या करने का इरादा कर रही हो। इस लड़की ने अपनी माँ को बताया, इशा की नमाज का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि वो दोबारा से वजू करके अपनी नमाज को अदा करे, क्योंकि इसके बाद शादी की रस्में न जाने कब तक जारी रहेंगी। माँ ने हैरान होकर बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने के अंदाज में कहा कि तुमने जो इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप तुम्हारे वजू करने से खत्म हो जाएगा, और कहा कि अब वक्त नहीं है कि तुम दोबारा मेकअप कर सको। अगर तुम शादी में बिना मेकअप वाले चेहरे को लेकर मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हारा मजाक बनकर रह जाए। क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही हैं, लेकिन मुझे डर और खौफ सिर्फ अपने अल्लाह तबारक व तआला का है और मैं उसकी नजर में खूबसूरत होना चाहती हूँ। इस नेक लड़की को वजू करने का जरा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वजू करना शुरू कर दिया। उसको इस बात का भी डर नहीं था, लोग उसको बिना मेकअप के देखकर क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने पेश होना था। वजू से फारिग होने के बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू की। इस नमाज में उसने वो लुत्फ और मजा पाया जो उसे पूरी जिंदगी में कभी भी नसीब नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया और उस सजदे के बाद वो कभी ना उठ सकी। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उसने एक लड़की का उसी हालत में इंतकाल हो गया। इससे अजीम और खूबसूरत मौत क्या हो सकती है। और जब उसकी माँ उसे बुलाने के लिए कमरे में आई तो काफी देर तक आवाज देती रही और जब करीब जाकर उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि कुछ देर पहले सजदे की हालत में वो लड़की इस दुनिया से जा चुकी है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आखिर उस माँ पर क्या गुजरी होगी। माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि लोगों की खुशी इन सब की खुशी से बेहतर है। दोस्तों, फख्र है ऐसी माँ के सब्र पर। और उस माँ ने कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह के नज़दीक खूबसूरत बनना चाहती थी, अल्लाह के करीब होना चाहती थी, और अल्लाह ताला ने तुम्हें उस हाल में मौत दी जिसमें इस दुनिया का हर एक इंसान मरना चाहता है कि मैं इस सजदे की हालत में इस दुनिया से जाऊं। लेकिन अफसोस कि ऐसी मौत कुछ ही लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह के बहुत ही नज़दीक होते हैं। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा ही वाक़या पाकिस्तान की दुल्हन के साथ पेश आया। आज से कुछ अरसे पहले की बात है कि एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों रिश्तेदारों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुक थे। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और तमाम लोग और रिश्तेदार यही कह रहे थे कि हमने आज से पहले इन दोनों खानदानों को इससे ज्यादा खुश होते हुए नहीं देखा। लेकिन कौन जानता था कि ये खुशी कितनी देर की है। शादी के तकरीबन एक हफ्ते बाद दुल्हन किसी दावत में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल जाते जाते अपने दम तोड़ दिया, यानी कि वो मर गई। और वही परिवार जो एक हफ्ते पहले खुशियों में झूम रहा था, अब वहां मौत का मातम छा चुका था। कुछ देर बाद मरने वाले को गुस्ल दिया गया और कुछ ही देर में एक नई नवेली दुल्हन को दफना दिया गया। उस लड़की के दोस्त और रिश्तेदार मिट्टी डालने के बाद अपने अपने घर चले गए। माँ बाप और करीबी रिश्तेदार कुछ दिन रोने धोने के बाद सब खामोश हो गए और दूल्हे ने भी कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। दुनिया अपने अपने रास्ते पर चलती रही। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हर कोई अपने अपने काम में लगा रहा। दोस्तों, ये बात तो सच है कि किसी के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। मौत से सिर्फ मरने वाले को फर्क पड़ता है। आज वो लड़की कब्र में तन्हा होगी। बात दरअसल यहाँ खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। अगर एक हफ्ते पहले दुल्हन को पता चल जाता कि उसे शादी के एक हफ्ते बाद मरना है और उसके बाद उसे अपने रब के सामने पेश होना है, तो क्या फिर भी वो दुल्हन अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ दिन ऐसे ही गुजारती? और जब हम सोचते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है, तो जरा देर तन्हाई में जाकर सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि 4 दिन के बाद आपको मर जाना है, तो आप अपने बाकी के 4 दिन कैसे गुजारोगे? क्या गुनाहों से तौबा कर लेंगे
اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا ختم کر دیں گے، ساری دولت سارا گھمنڈ ایک طرف کونے میں جا کر سو جائے گا، ہمیں صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دوستو یہ کام ہم تب کریں گے جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ چند دن کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو یہاں پر ہم سب فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق دن گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں، حرام کی روٹی کھاتے ہیں، کس کے لیے؟ بس صرف چند دن کی زندگی کی خاطر، جسے بس چند دن کے بعد ہی ختم ہو جانا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دل اور دماغ سے سبھی گندے کاموں کو نکال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری موت، ہماری آخرت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو آپ تمامی لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج کے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہم بہت جلد ملیں گے آپ سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔